सोचिए, एक ऐसा आदमी जो मौत को छूकर भी जिंदा लौट आता है, जिसके शरीर पर हर जख्म एक कहानी कहता है, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही आग जलती है, मिशन पूरा करना। आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 की ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवी एक्सट्रैक्शन 2 की, जहां टाइलर रिक एक बार फिर मौत को खुली चुनौती देता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस धमाकेदार और सांसें रोक देने वाली कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रिया के बर्फ से ढके पहाड़ों से। इन्हीं पहाड़ों के बीच शहर की चकाचौंध से दूर टाइलर रिक एक छोटे से घर में रहता है। वो अपनी पुरानी जिंदगी, अपने दर्द और अपने गुनाहों को पीछे छोड़ चुका है। लेकिन कुछ जिंदगियां होती हैं जो आपको चैन से जीने नहीं देती। एक दिन टाइलर के दरवाजे पर एक अनजान आदमी आता है। उसका नाम होता है रोक। रोक टाइलर को एक नया मिशन ऑफर करता है। मिशन बेहद खतरनाक है। टाइलर को एक महिला कटेवन और उसके 2 बच्चों सैंड्रो और नीना को जॉर्जिया की एक खौफनाक जेल से बाहर निकालना है। लेकिन टाइलर साफ मना कर देता है। वो बंदूक तानते हुए कहता है, मैं वो जिंदगी छोड़ चुका हूं, यहां से चले जाओ। तभी रोक एक नाम लेता है, जूलिया, टाइलर की एक्स वाइफ। यह नाम सुनते ही टाइलर का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि चाहे जितना भी वो खुद को मजबूत दिखाए, दिल के किसी कोने में वो आज भी जूलिया से बेइंतहा प्यार करता है। रोक उसे बताता है कि जूलिया की बहन कटेवन को उसके ही पति डेविड ने जॉर्जिया की एक खतरनाक जेल में कैद करवा रखा है। डेविड कोई आम आदमी नहीं, वो एक खूंखार ड्रग माफिया जुराब का भाई है। अपनी उसी खूनी ताकत और रसूख के बल पर डेविड ने कटेवन की जिंदगी को नरक बना दिया। जुराब एक बेरहम, अमीर और खूंखार गैंगस्टर, जो भी उसके रास्ते में आता है उसे जिंदा नहीं छोड़ता। ये मिशन सिर्फ खतरनाक नहीं, निजी है, और यही वजह है कि टाइलर इस मिशन के लिए हाँ कर देता है। रोक टाइलर को 3 हफ्तों का समय देता है। इन 3 हफ्तों में टाइलर खुद को एक बार फिर जंग के लिए तैयार करता है। वो दौड़ लगाता है, लकड़ियां चीरता है, रस्सियों पर लटकता है, भारी पत्थर उठाकर पहाड़ों में दौड़ता है। हर पसीने की बूंद के साथ वो खुद को याद दिलाता है, मिशन में गलती की कोई जगह नहीं। 3 हफ्तों बाद टाइलर पूरी तरह तैयार होता है। वो अपनी पुरानी साथी निक को कॉल करता है। निक अपने छोटे भाई याज को भी मिशन में शामिल करती है। जेल के कुछ गार्ड्स को रिश्वत देकर टाइलर अंदर घुसता है। अंदर जाते ही पूरी जेल की लाइट काट दी जाती है। गार्ड पहले से कटेवन की सेल तक निशान लगा चुका होता है। टाइलर अंधेरे में उन निशानों को फॉलो करते हुए कटेवन तक पहुंच जाता है। बाहर निक पहले से तैयार खड़ी होती है। टाइलर कटेवन और बच्चों को चुपचाप सेल से बाहर निकालता है। लेकिन तभी नीना का खिलौना नीचे गिर जाता है। टाइलर बिना सोचे खिलौना तोड़ देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। खिलौने के शोर से डेविड जाग चुका होता है और उन्हें भागते हुए देख लेता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है। जेल के बाकी कैदी जाग जाते हैं। अंधेरे में अफरा तफरी मच जाती है। फिर लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इमरजेंसी अलार्म बज उठते हैं। टाइलर चारों तरफ से घिर जाता है। वो एक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, जहां दर्जनों कैदी उस पर टूट पड़ते हैं। टाइलर उन्हें गन पॉइंट पर रोकता है, बम से दूसरा दरवाजा उड़ाता है और बाहर निकल आता है। पूरी जेल में विद्रोह शुरू हो जाता है। कैदी गार्ड्स को मारने लगते हैं, चाबियां छीनकर भागने की कोशिश करते हैं। बाहर से याज टाइलर को रास्ता दिखा रहा होता है। आखिरकार वे जेल के एक गुप्त रास्ते तक पहुंचते हैं, जहां निक उनका इंतजार कर रही होती है। नीना और सैंड्रो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी डेविड आ जाता है। कटेवन पर हमला करता है। कटेवन घायल होकर गिर जाती है। अब शुरू होती है टाइलर और डेविड के बीच मौत की लड़ाई। दोनों एक दूसरे पर जानलेवा वार करते हैं। आखिरकार टाइलर डेविड का पंजा बीच से फाड़ देता है और चाकू से वार करके उसे मार देता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं। सैकड़ों कैदी उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। टाइलर कटेवन को लेकर जेल के सेंटर की ओर भागता है। उधर निक पर गार्ड्स गोलियों की बारिश कर रहे होते हैं। निक अपनी टीम के साथ बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाती है। टाइलर जब जेल के सेंटर यार्ड में पहुंचता है तो वहां का मंजर किसी जहन्नुम से कम नहीं होता। हर तरफ बेकाबू कैदी जो पुलिस कर्मियों को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना है, आजादी। वे किसी भी हाल में जेल से भागना चाहते हैं। टाइलर जानता है कि अगले गेट तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता है, जहां निक उसका इंतजार कर रही है। लेकिन कटेवन उन दरिंदों के बीच से जाने से कांप जाती है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा होता है। टाइलर उसका हाथ थामता है और कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर दोनों उस आग के समंदर में उतर जाते हैं। टाइलर बंदूक की नोक पर कैदियों को दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ बेकाबू हो चुकी होती है। कैदी झुंड बनाकर टाइलर पर टूट पड़ते हैं। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो गोली चलाने लगता है। कटेवन भी हिम्मत दिखाती है और टाइलर के साथ कैदियों से लड़ती है। टाइलर लगातार कैदियों को गिराता हुआ कटेवन का ढाल बनकर आगे बढ़ता रहता है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा होती है। अचानक कैदी कटेवन को टाइलर से छीन लेते हैं और तभी एक कैदी टाइलर के सिर पर पत्थर से जोरदार वार करता है।
टाइलर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखें भारी होने लगती हैं, लेकिन उसके कानों में कटेवन की चीखें गूंजती रहती हैं और वही चीखें उसके अंदर की आग जगा देती हैं। टाइलर उठ खड़ा होता है। अब उसके सामने जो भी आता है वो उसे मारता चला जाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चेहरा है, कटेवन। वो आखिरी कैदी को एक डंबल से मार गिराता है। कटेवन आजाद हो जाती है और टाइलर आखिरकार गेट तक पहुंच जाता है। बाहर निक एक ग्रेनेड से दरवाजा उड़ा देती है। उधर जुराब को खबर मिल जाती है, उसका भाई मारा जा चुका है और जेल पर हमला हुआ है। टाइलर सभी को गाड़ी में बैठाता है और टीम के साथ वहां से निकल पड़ता है, लेकिन बाहर जुराब के आदमी पहले से ही घात लगाए बैठे होते हैं। वे गोलियों की बारिश कर देते हैं। टाइलर गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है, लेकिन दुश्मन पीछा करने लगते हैं। याज गोली चलाकर एक कार को पलटा देता है। बाकी 2 कारें अब भी पीछा कर रही होती हैं। निक अपनी जबरदस्त ड्राइविंग से उन्हें रास्ते से बाहर धकेल देती है। दोनों कारें पलट जाती हैं। रास्ता साफ हो जाता है, लेकिन तभी आगे एक जोरदार धमाका होता है। टाइलर फिर से गाड़ी मोड़ता है। अब बाइक सवार भी उनका पीछा करने लगते हैं। लगातार गोलियां चल रही होती हैं, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है। अब दुश्मन मिसाइल से हमला करने लगते हैं। टाइलर पीछे से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार देता है, लेकिन एक बग्गी अब भी पीछा कर रही होती है। टाइलर एक पुराने रेलवे स्टेशन तक पहुंचता है, जहां पहले से एक ट्रेन उनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी मिसाइल से हमला होता है। गाड़ी पलट जाती है। निक तुरंत उन्हें कवर देती है, लेकिन दुश्मन उसकी गाड़ी को भी उड़ा देते हैं। सब लोग स्टेशन के अंदर भागते हैं और ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। नीना घायल हो चुकी होती है। टाइलर उसके जख्मों पर खुद पट्टी बांधता है। अब जुराब के आदमी हेलीकॉप्टर से हमला करते हैं। टाइलर एक ऑटो मशीन गन उठाता है और एक हेलीकॉप्टर गिरा देता है, लेकिन दूसरा अब भी हवा में है। टाइलर उसे खत्म करने के लिए ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन मिसाइल से हमला होता है और टाइलर नीचे गिर जाता है। सिपाही हेलीकॉप्टर से ट्रेन पर उतर जाते हैं। 2 सिपाही इंजन की ओर बढ़ते हैं, जहां निक कमान संभाले होती है। निक उन पर अचानक हमला करती है और उन्हें मार देती है, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो जाती है। बाकी सिपाहियों को टाइलर और याज मिलकर खत्म कर देते हैं। टाइलर निक से उसका स्टेटस पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो इंजन रूम की ओर भागता है, जहां निक जख्मी हालत में पड़ी होती है। तभी हेलीकॉप्टर फिर लौट आता है और गोलियां बरसाने लगता है। निक टाइलर को कवर देती है। टाइलर छत पर चढ़कर आखिरी हेलीकॉप्टर भी गिरा देता है। तभी एक और मुसीबत, आगे ट्रेन की लाइन खत्म हो चुकी होती है। टाइलर भागकर निक से कहता है, ट्रेन रोक दो। निक बताती है, ब्रेक फेल हो चुके हैं। टाइलर बच्चों के पास दौड़ता है और उन्हें पट्टों से बांध देता है, और तभी ट्रेन पलट जाती है, घूमती हुई दूर जाकर रुकती है। लेकिन चमत्कार से सब जिंदा बच जाते हैं। सब ट्रेन से बाहर निकलते हैं, लेकिन सैंड्रो अब उनके साथ जाने से मना कर देता है। उसे अपने पिता की मौत का दर्द है। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। उसे लगता है उसके पिता उन्हें बचाने के लिए जेल में रख रहे थे और उनकी मौत का जिम्मेदार वो टाइलर को मानता है। टीम एक बोट में बैठकर वहां से निकल जाती है। आखिर में हम जुराब को देखते हैं, जो अपने भाई की लाश के पास खड़ा रो रहा होता है। उसकी आंखों में बीते बचपन की यादें तैरने लगती हैं, जब उसका भाई उसके साथ था। लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ एक ही भावना बची है, टाइलर के लिए जहर और बदले की आग। इधर टाइलर सबको प्राइवेट जेट से वियना लेकर आता है, लेकिन सैंड्रो का दिल अब भी अपने पिता की मौत से टूट चुका होता है। दर्द, गुस्से और भ्रम में वो अपने चाचा जुराब को कॉल करके उनकी लोकेशन बता देता है। वियना पहुंचकर सब एक होटल में रुकते हैं। टाइलर तुरंत तीनों के नकली पासपोर्ट बनवाने लगता है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द दूसरे देश भेज सके, जुराब से बहुत दूर। उधर जुराब अपने सबसे खतरनाक आदमियों को इकट्ठा करता है। वे उसके लिए भाई जैसे हैं, जो उसके लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं। इधर सैंड्रो टाइलर के पास आता है और कहता है, तुमने मेरे डैड को क्यों मारा? टाइलर शांति से जवाब देता है, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा, मैंने तुम्हें उनकी कैद से छुड़ाया। सैंड्रो रोते हुए कहता है, वे हमें कैद नहीं कर रहे थे, वे हमें अपने दुश्मनों से बचा रहे थे। टाइलर उसे समझाता है, तुम भी जानते हो, तुम्हारे डैड इस शहर के सबसे बड़े ड्रग माफिया जुराब के भाई थे। पूरी जेल उन्हीं के इशारों पर चलती थी। वे तुम्हें भी अपने जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी माँ ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए वे उसे रोज टॉर्चर करते थे, कुछ तुम्हारे सामने, कुछ तुम्हारी पीठ पीछे। लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने के लिए हर जुल्म सहती रही। वो तुम्हें और तुम्हारी बहन को कभी छोड़कर नहीं गई। ये सुनते ही सैंड्रो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टाइलर से माफी मांगता है, लेकिन तभी वो कांपती आवाज में कहता है, मैंने उन्हें हमारी लोकेशन बता दी है। ये सुनते ही टाइलर सन रह जाता है। उसी पल उसकी नजर आसमान में तेजी से आते हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। जुराब पहुंच चुका होता है। टाइलर तुरंत सबको अलर्ट करता है। नीचे जुराब के हथियारबंद आदमी बिल्डिंग के अंदर घुस आते हैं। जुराब दूर कार में बैठा सब कुछ देख रहा होता है।
सैंड्रो फोन से जुराब को मैसेज कर रहा होता है कि कटेवन उसका फोन छीन लेती है और कहती है वे लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन सैंड्रो कहता है वे मेरी फैमिली हैं। अपने बेटे के मुंह से ये सुनकर कटेवन टूट जाती है। तभी हेलीकॉप्टर उनकी खिड़की के सामने आ जाता है। टाइलर सबको नीचे झुका देता है। चारों ओर गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। सब बेड के पीछे छिप जाते हैं। सिपाही छत पर उतरते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। टाइलर सबको लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर अपनी कार की ओर ले जाता है। सब कार में बैठते हैं, लेकिन तभी सैंड्रो बाहर कूदकर जुराब की ओर भागता है। याज उसे रोकने के लिए दौड़ता है। होटल पर हमला होते ही पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन जुराब के आदमी उन्हें घुसने से पहले ही मार देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सैंड्रो बाहर पहुंचता है जहां जुराब उसे बुलाता है। यास चिल्लाता है वापस आ जाओ, तुम्हारी मां तुम्हें बचाना चाहती है। लेकिन सैंड्रो नहीं रुकता। उधर टाइलर और निक कार निकाल ही रहे होते हैं कि गुंडे रास्ता रोक लेते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। टाइलर निक से कहता है जाओ, सैंड्रो को बचाओ। निक तेजी से गाड़ी बढ़ाती है, लेकिन मिसाइल से हमला होता है। कार पलट जाती है। सैंड्रो जुराब के पास पहुंच जाता है। यास निक को बाहर निकालता है। जुराब सैंड्रो को कार में बैठाकर हमला करने आगे बढ़ता है। यास ग्रेनेड फेंककर सीढ़ियों से भागता है। पुलिस की और गाड़ियां आती हैं, लेकिन जुराब के आदमी चलती गाड़ियों पर भी मिसाइल दाग देते हैं। टाइलर मुश्किल से बचते हुए गाड़ी लेकर बाहर आता है। तभी एक पुलिस का हेलीकॉप्टर भी वहां आता है, लेकिन जुराब उसे भी मिसाइल से गिरा देता है। अब टाइलर और उसकी टीम चारों तरफ से घिर चुकी होती है। टाइलर निक और यास से कहता है ऊपर जाओ, हेलीकॉप्टर पर कब्जा करो। वे लिफ्ट की ओर दौड़ते हैं। टाइलर फैमिली को कवर करते हुए उनके पीछे आता है। छत पर कुछ सिपाही पहले से मौजूद होते हैं। नीचे टाइलर दोनों ओर से घिर जाता है। वो फैमिली की सुरक्षा के लिए यास को अपने पास बुलाता है। यास लौट आता है। निक अकेले लड़ती रहती है। यास सीढ़ियों से रास्ता साफ करता है और टाइलर सामने से दुश्मनों को गिराता है। इधर निक लड़ते लड़ते कांच की छत पर गिर जाती है। वो अधमरी हो चुकी होती है और नीचे गिरने वाली होती है। टाइलर ये देख लेता है। वो रास्ता बनाकर ऊपर पहुंचता है। कांच तोड़कर निक का हाथ पकड़ लेता है। तभी जुराब सामने आता है और टाइलर से कहता है लगता है तू इस लड़की से बहुत प्यार करता है। अब तुझे पता चलेगा किसी अपने को खोने का दर्द कैसा होता है। वो टाइलर की हथेली में गोली मार देता है। दर्द से तड़पता हुआ भी टाइलर निक को नहीं छोड़ता। जुराब दोबारा गोली चलाने ही वाला होता है कि निक उसके पैरों के पास गोली मारकर कांच तोड़ देती है। अब जुराब भी उसी तरह लटक जाता है। टाइलर पूरी ताकत से निक को ऊपर खींचकर छत पर फेंक देता है। इधर कटेवन नीना को लेकर एक कोने में छुपी होती है, लेकिन जैसे ही वो भागने लगती है, एक मोटा सिपाही उसे देख लेता है और गोलियां चलाने लगता है। किस्मत से उसकी मैगजीन खाली हो जाती है। अब वो कुल्हाड़ी उठाकर कटेवन पर वार करने दौड़ता है। वो मारने ही वाला होता है कि ऐन वक्त पर निक वहां पहुंच जाती है और उसे ढेर कर देती है। थोड़ी ही देर में लंगड़ाता हुआ यास भी वहां आ जाता है। उधर टाइलर और जुराब दोनों ऊपर पहुंच चुके होते हैं। अब शुरू होती है दो शेरों की लड़ाई। दोनों एक दूसरे को जान से मारने पर तुले होते हैं। उनकी लड़ाई से कांच की छत में दरारें पड़ने लगती हैं। जुराब आगे बढ़ता है और कांच टूट जाता है। वो नीचे गिरकर बेहोश होने का नाटक करता है। टाइलर जैसे ही मुड़ता है, जुराब उठ खड़ा होता है। सब लोग हेलीकॉप्टर की ओर भागते हैं। यास एक स्मोक बम फेंकता है, लेकिन धुएं के पीछे से जुराब निकलकर यास को गोली मार देता है। टाइलर उसे थामता है, कवर देता है और हेलीकॉप्टर में बैठाता है। निक हेलीकॉप्टर उड़ाकर उन्हें वहां से निकाल लेती है, लेकिन यास के शरीर से बहुत खून बह चुका होता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो दम तोड़ देता है। निक बस उसे देखते हुए रोती रह जाती है। जुराब सैंड्रो को अपने साथ ले जाता है। रात हो जाती है। हम वही घर देखते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। टाइलर अपने घावों पर पट्टियां बांध रहा होता है। निक अपने भाई के खून को साफ करते हुए फूट फूट कर रो रही होती है। थोड़ी देर में जूलिया भी वहां आ जाती है। वो टाइलर से बात तक नहीं करती। तभी कटेवन दौड़कर आती है और जूलिया से लिपट जाती है। दोनों बहनें घर के अंदर चली जाती हैं। उधर जुराब अपने अड्डे पर बैठा खाना खा रहा होता है। उसका चाचा अल्फ्रेड कहता है हमने अपने 10 सबसे काबिल आदमी खो दिए। पूरा वियना हमें ढूंढ रहा है। जल्द पुलिस यहां पहुंच जाएगी। हमें सैंड्रो को लेकर देश छोड़ देना चाहिए। लेकिन जुराब गरजता है मैं अपने भाई का बदला लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अल्फ्रेड बाइबल उठाकर कहता है बाइबल में लिखा है जब इंसान का समय खराब होता है तो उसे शांत रहना चाहिए। जुराब चिल्लाता है मेरा समय खराब नहीं, सही चल रहा है। अल्फ्रेड गुस्से में कहता है अगर सही है तो आज तुम्हारे 10 आदमी कैसे मरे? तुम्हारा बाप तुम्हें बचपन में ही छोड़ गया, अब तुम्हारा भाई भी चला गया। ये सुनते ही जुराब अल्फ्रेड पर गोली चला देता है। मरते हुए अल्फ्रेड कहता है मुझे पता था किसी न किसी गोली पर मेरा नाम जरूर लिखा होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो गोली तुम्हारी होगी। और वो दम तोड़ देता है।
सैंड्रो सब देखता रह जाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इधर जूलिया टाइलर के पास आती है और टाइलर से कहती है, मैं ये काम तुम्हें नहीं देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं था। वो पूछती है, तुम हमें क्यों छोड़कर चले गए थे जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी? टाइलर की आंखें भर आती हैं। दरअसल टाइलर जूलिया और अपने बेटे को छोड़कर अफगानिस्तान मिशन पर चला गया था जब उसका 6 साल का बेटा हॉस्पिटल के बेड पर कैंसर से लड़ रहा था। टाइलर उसे बताता है, मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकता था, मैं उसे नहीं बचा पाता, इसलिए मैं चला गया। ये सुनकर जूलिया भी रो पड़ती है। तभी अचानक टाइलर के फोन पर जुराब का कॉल आता है। जुराब कहता है, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मैं अपने प्लेन के सामने खड़ा हूं, लेकिन जब तक तुझे मार न दूं यहां से भाग नहीं सकता। टाइलर ठंडे अंदाज में जवाब देता है, तो फिर देर किस बात की? मुझे अपनी लोकेशन भेज, मैं खुद तेरे पास आता हूं। जुराब लोकेशन भेज देता है। अब टाइलर अपने सारे हथियार समेटता है, गाड़ी में रखता है और बिना कुछ कहे निकलने लगता है। तभी निक दौड़ती हुई आती है और दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन टाइलर उसे देखता है और चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा देता है। वो अब निक को खोना नहीं चाहता था, इसलिए अकेले ही मौत से टकराने निकल पड़ता है। इधर जुराब एक भयानक बम तैयार कर रहा होता है। उसके आदमी छुपकर चारों ओर मोर्चा संभाले रहते हैं, बस टाइलर के आने का इंतजार था। जैसे ही टाइलर जुराब के अड्डे के पास पहुंचता है, वो गाड़ी दूर रोक देता है और रेंगते हुए आगे बढ़ता है। वो दुश्मनों की लोकेशन देखता है और एक एक कर उन्हें दूर से ही खत्म कर देता है। उधर जुराब समझ जाता है टाइलर आ चुका है। टाइलर दौड़ते हुए आगे बढ़ता है और जुराब की गाड़ी और उसके प्लेन को तबाह कर देता है। फिर वो स्मोक बम फेंकता है, चारों ओर धुआं फैल जाता है। जुराब सैंड्रो को पकड़कर पीछे के रास्ते से भागता है। टाइलर उसका पीछा करता है, लेकिन तभी जुराब का एक सिपाही उसका रास्ता रोक लेता है। टाइलर उस पर बम से हमला करता है। धुएं के बीच से निकलकर वो उसे मार देता है, लेकिन उसी पल टाइलर को गोली लग जाती है। उसके शरीर से खून बहने लगता है, फिर भी वो रुकता नहीं। जुराब भागते भागते सैंड्रो को लेकर एक पुराने चर्च में पहुंच जाता है। थोड़ी देर में टाइलर भी वहां पहुंचता है, लेकिन वो जुराब को मार नहीं पाता, क्योंकि जुराब ने पहले ही सैंड्रो के शरीर पर बम बांध दिया होता है और रिमोट उसके हाथ में होता है। जुराब सैंड्रो से टाइलर की गन लेने को कहता है। सैंड्रो कांपते हाथों से गन ले लेता है। अब जुराब उसे टाइलर को मारने को कहता है, लेकिन सैंड्रो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गन नीचे कर देता है। गुस्से में जुराब खुद गन उठाता है। तभी पीछे से निक निकल कर आती है। वो अपने भाई की मौत का बदला लेने आई होती है। जुराब सैंड्रो को ढाल बनाकर खड़ा हो जाता है और निक से भी हथियार डालने को कहता है। मजबूरन निक गन नीचे रख देती है। तभी सैंड्रो मौका देखकर जुराब के हाथ से रिमोट छीनकर भागता है। निक तुरंत गोली चलाती है। जुराब भी गोली चलाता है, लेकिन दोनों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है, इसलिए गोलियों का असर नहीं होता। टाइलर दौड़कर जुराब पर टूट पड़ता है। दोनों में फिर से खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। मुक्के, लातें, खून, चीखें। आखिर टाइलर एक धारदार लोहे का टुकड़ा उठाता है और जुराब पर कई वार करता है। जुराब अधमरा होकर भी कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। टाइलर आखिरी गोली चलाता है और उसका खेल खत्म कर देता है। वो निक के पास जाता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें ऑस्ट्रिया की एक जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन टाइलर कोई आम इंसान नहीं है। वो एक खतरनाक सोल्जर है जो किसी न किसी तरह फिर लौटेगा। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।